हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बुक मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 3.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है मतलब क्या, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है मतलब गुना का चिन्ह है, ठीक ना। जोड़ और घटा वाला तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि दशमलव में जब रहेगा तो वो कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सा, जैसे गुना होता है उसको गुना कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है 0.5, तो हम 0.5 लिख देंगे, ठीक है। इंटू गुना कर देंगे किससे, 4 से, सिंपल सा गुना कर देना है, ठीक ना। तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, 20 के 0 हाथ में रहा 2, यहाँ पे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे है। तो ऊपर देख रहे हैं तो पॉइंट एक अंक बाद है, एक अंक बाद पॉइंट है ना, तो एक अंक बाद हम पॉइंट दे देंगे, ठीक ना। क्लियर, समझ में आ रही होगी। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर का कि 2.0, जीरो का मतलब कुछ नहीं तो सिर्फ 2 हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि पहला वाला समझ में नहीं आएगा तो इसमें भी क्या बोले कि सिंपल सा गुना करना है, ठीक ना। अभी थोड़ा रफ में कर सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। 2.4 है इंटू 7 है, ठीक ना। तो सिंपल गुना कर देंगे, ठीक। तो क्या गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 7 5 35 के 5 आ रहा है, हाथ में रहा 3, 7 का 7 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 175। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे कि कितना अंक है, के अंक है, तो देख रहे हैं एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, ठीक ना। मतलब पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद जो देखेंगे तो पॉइंट के बाद के अंक है, सिर्फ 5 है, एक अंक है, तो एक अंक बाद यहाँ पे भी 0 बैठा देंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17.5, ठीक ना, 17.5, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे होगे। चलिए अब बाकी जितना क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। मतलब देखना है कि जितना पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही नीचे में पॉइंट के बाद अंक दे देंगे, तो पॉइंट दे देंगे, उतना अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक ना। हम 7वां नंबर वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग बता लीजिएगा। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन में यही है कि 65.02 यही है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा गुना करना है, इसको रफ में कर लेना, ठीक ना। 65.02 इंटू 9 कर देना है, गुना कर देंगे, 9 का 9 18, 1 हो जाएगा 9, 9 5 45 के 5, हाथ में आ जाएगा 9 चौक 9 छक 54, 54 54 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यही आ जाएगा मेरा, ठीक ना। जब गुना करेंगे तो 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, 9 छक 54, 54 54 और 4 सॉरी 54 और 4 हो जाएगा 58, ठीक ना, यही हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितना पॉइंट के बाद के गो अंक है, तो पॉइंट के बाद में देख रहे हैं एक 0 है एक 2 है, तो 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 2 अंक बाद पॉइंट दे देंगे, और यही मेरा हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा 585.18, ठीक ना, 18, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किसका क्षेत्रफल बोला, आयत, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत बोलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए लिखते हैं आयत का लंबाई, ठीक ना। आयत की लंबाई कितना दिया है, तो 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया है, और आयत की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 42.2 सेंटीमीटर, ठीक ना, यही दिया है। तो क्या पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, नहीं जानते तो जान लो, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको रट लीजिएगा, ठीक ना। क्यों होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका जवाब हम मेंसुरेशन में देंगे जब हम
आयत के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो अभी देखो, अभी हम लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो 6.5 इंटू 4.2 यही है। तो इसको क्या करना है, गुना करना है। सिंपली जो गुना किया जाता है, जैसे गुना करते हैं, ठीक ना, वैसे गुना कर देंगे। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक ना, समझना यहाँ पे रफ में, ठीक ना, रफ में आप लोग गुना कर लीजिएगा। जैसे गुना किया जाता है 6.5 है और 4.2 है, ठीक ना, गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 के 0 हाथ में रहा 1, 12 1 13 हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 हाथ में रहा 2, 6 चौक 24, 24 और 2 हो जाएगा 26। तो मेरा क्या आ जाएगा 0372, यही आ रहा है मेरा 0372, ठीक ना। अब यहाँ देखना है पॉइंट के बाद के एगो संख्या है, तो यहाँ पे भी देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक संख्या है और इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या, तो टोटल के एगो संख्या है पॉइंट के बाद, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, गुना में, ठीक ना। 2 पॉइंट रहेगा ऊपर या नीचे में, तो देखना पॉइंट के बाद कितना संख्या है, जोड़ वाला नियम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद के को संख्या एक संख्या और यहाँ पे के को संख्या एक संख्या, तो एक एक के को संख्या और 2 संख्या, ठीक ना। तो 2 संख्या बाद 0 और 3 के बाद यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। क्लियर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 27.3, 3 का 0 लिखो या ना लिखो, वर्ग मीटर, ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर का कि सेंटीमीटर में था, वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर क्यों हुआ, देखो यहाँ पे यूनिट जब आपस में सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी तो गुना होगा ना, मतलब क्या, यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक ना, ये भी तो आपस में गुना हो रहा है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक ही संख्या जब रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करने बोला है, ठीक है ना, वर्ग का परिमाप ज्ञात करने बोला है जिसका एक भुजा का माप दिया हुआ है 3.6, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। अब बोला है परिमाप ज्ञात करने, तो हम लोग जानते हैं वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं वर्ग का एक भुजा, तो हम लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है, जिसकी एक भुजा, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना, प्रत्येक भुजा का माप, ठीक ना, लिख सकते हैं वर्ग का प्रत्येक, कहे कि पहला भुजा हो कहो या सब भुजा को, सबका माप एक ही होता है, कहे कि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक ना। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप कितना दिया है, दिया है मेरा 3.6 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप मेरा क्या होता है, तो जान लो वर्ग का परिमाप, तो हमको यही निकालने बोला है, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू भुजा, ठीक ना, क्योंकि वर्ग का परिमाप समझो यहाँ पे, ठीक ना, रफ में समझ लो, ये वर्ग है, ठीक है। परिमाप किसको बोलते हैं, घेरे की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। अगर यदि ए से स्टार्ट करके फिर हम ए पे पहुंच गए तो यही दूरी मेरा परिमाप होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। और क्षेत्रफल बोलते हैं इसके बीच में जो भाग है, कितना भाग है उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल, लेकिन हमको बोला है परिमाप, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो के गो भुजा है, सब भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है वर्ग का, इसलिए के गो भुजा है, 4 भुजा है, ठीक ना, 1 2 3 4, 4 भुजा है तो चारों भुजा होगा, इसलिए 4 भुजा इंटू 1 भुजा, ठीक ना, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू एक भुजा का माप कितना है 3.6, ठीक ना, सेंटीमीटर है। तो आपस में जब हम गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ठीक ना, इसको गुना कर दे रहे हैं तो 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, चक्का 12 चक्का 12 12 13 14 हो जाएगा, 144 हो जाएगा जब इसको आपस में गुना करेंगे, ठीक ना। 36 को जब हम 4 से गुना करेंगे, रफ में बता दे रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक ना, 36 को जब 4 में गुना करेंगे तो 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, चक्का 12 13 14 144 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद एक संख्या है, ठीक ना, तो एक पॉइंट दे देंगे तो मेरा यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा और लिख देंगे सेंटीमीटर, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भुजा सिर्फ बताया, ठीक ना, परिमाप बोला है, तो परिमाप में वर्ग सेंटीमीटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 4 हुआ, ये 4 भुजा का गुना हुआ, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर सिर्फ एक ही को उसका परिमाप, मतलब एक भुजा का सिर्फ सेंटीमीटर में आया, इसीलिए, ठीक ना, ये 4 में सेंटीमीटर नहीं लगा है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता तब वर्ग सेंटीमीटर होता है, लेकिन 4 में मेरा सिर्फ
4 है, 4 इंटू भुजा होता है, और भुजा में सेंटीमीटर मेरा लिखा है, सिर्फ एक ही सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटीमीटर दिए हैं। क्लियर यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ गुना कर देना और देखना है कि अंक बाद पॉइंट है उतना पॉइंट दे देंगे। तो कितना है 57 इंटू मतलब 5.7 इंटू 10, यही है। तो ये दोनों को जब हम आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से जब गुना कर रहे हैं तो कोई भी 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा, इस सबको गुना करना आसान रहेगा। मतलब क्या, इस सब पहले 57 जीरो एक जीरो बैठा देंगे, ठीक ना, इसको आपस में गुना करेंगे तो यही होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे पॉइंट है मेरा, तो एक पॉइंट बाद, एक संख्या के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 57, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा 12.5 इंटू 100। तो इसको जब आपस में गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 12, 5, 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो जीरो सिर्फ बैठा देंगे, ठीक ना। जब भी गुना होगा 100, 200, जितना जीरो रहेगा लास्ट में उतना जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि पॉइंट के संख्या बाद है, तो पॉइंट एक संख्या बाद है, इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो एक पॉइंट एक संख्या बाद पॉइंट दे देंगे, ठीक ना। तो मेरा आंसर अब क्या आ जाएगा 1250, ठीक ना, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक ना, लास्ट क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है 0.8 इंटू 100, ठीक है, 100। तो इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, क्योंकि इधर जीरो है तो कोई मतलब नहीं, उसका के को संख्या है, 2 को संख्या है, तो 2 को जीरो बैठा देंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखना है के को संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद के संख्या है, तो एक संख्या है, तो एक संख्या बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक ना, एक संख्या बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर 80, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी पॉइंट वाला गुना। चले मल्टीप्लाई समझ में आ गए होगे पॉइंट वाला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन बच गया है चौथा नंबर में, वो आप लोग घर पे बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसी का, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं, सिंपल सा, इसमें भी गुना का चिन्ह है, ठीक ना, गुना करना है तो सिंपल सा गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे, ठीक ना। तो रफ में गुना कर लेते हैं, जो है वही लिख देंगे, 0.3 है, ठीक ना। तो गुना कर दे रहे हैं, तो 9 का 8 27 हो जाएगा, 27 के साथ 8 मेरा 2, 3 का 3 6 9 10 11 हो जाएगा, मेरा यही आ रहा है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। गुना कर देंगे तो यही आ रहा है। अब देखेंगे के अंक के पॉइंट के बाद के का संख्या है, एक संख्या यहाँ पे है और ये पॉइंट के बाद एक संख्या, टोटल कितना है 2 संख्या है, तो पॉइंट हम 2 संख्या बाद बैठा देंगे, एक संख्या 2 संख्या, ठीक ना, 2 संख्या बाद बैठा देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.17, ठीक ना, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं इसका, बाकी सब आप लोग घर पे बना लीजिएगा। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या है, दूसरा में है 4.6 इंटू 1.5, यही है। तो चलिए इसको रफ में गुना कर लेते हैं, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे ही 4.6 इंटू 1.5, तो इक्वल टू अब आंसर लिख देंगे। तो पहले रफ में यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 4.6 और 1.5 यही है। तो 5 छक 30 के जीरो, हाथ में रहा 3, 5 20 और 3 हो जाएगा 23, ठीक है। इंटू कर देंगे यहाँ 6 4, तो जोड़ देंगे तो कितना है 6 9 6, यही हो जाएगा। अब देखना है हमको कि पॉइंट के बाद के संख्या है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या ये रहा और एक पॉइंट के बाद ये संख्या ये रहा, टोटल 1 2 2 संख्या रहा, तो दो संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा 6.9, ठीक ना। ये आगे जीरो है, पीछे जीरो है, आगे जीरो, कोई मतलब नहीं है उससे, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। और हम अब बना दे रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, था देखने में थोड़ा लग रहा है, ठीक ना। उसके बाद बाकी जितना क्वेश्चन है आप लोग घर पे बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है, इंटू 1.1 यही है। तो इसको भी रफ में पहले लिख लेंगे 101.01 इंटू 1.1, ठीक ना। उसका रफ में यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, तो रफ में क्या हो जाएगा 101.01 इंटू करना है 1.1, जो चीज़ें जैसे गुना किया जाता है वैसे कर देंगे, ठीक ना। तो 10101 यही हो जाएगा, फिर काट कूट करेंगे 10101, ठीक ना, जैसे गुना किया जाता है सिंपल वैसे गुना कर देंगे। पॉइंट समझो कि अभी नहीं है पॉइंट, ठीक ना, पॉइंट से अभी कोई मतलब नहीं है, मेरा यही हो जाएगा 11111, ठीक ना, यही हो रहा है। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद यहाँ पे देखेंगे के वो संख्या, एक संख्या 2 संख्या,
ठीक है। इसमें है टोटल 2 संख्या मेरा, ठीक है, और इसमें क्या संख्या है, एक, सिर्फ एक है, तो एक है, ठीक ना। तो 2 1 3, तीन संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, तो 1 2 3, तीन संख्या बाद हम पॉइंट बैठा देंगे, ठीक ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 111.111, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक ना। बाकी जो इसका क्वेश्चन है वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे उस क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, ये पूछा है। तो प्रति लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी लिख सकते हैं प्रति लीटर, ठीक ना, हम क्या लिख सकते हैं, प्रति लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। प्रति लीटर मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है, प्रति मतलब 1, तो प्रति लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी इक्वल टू क्या है, 15.50 किमी, ठीक है, यही है। तो इसीलिए कितना बोला है, 12 पॉइंट, तो 12.5, ठीक ना, 12.5 मतलब 12.5 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.50 इंटू 12.5, ठीक ना, इंटू हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलता है। सपोज मानो कि 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलेगा, तो 2 लीटर में 30 होगा, तो क्या हो रहा है, मतलब 2 गुना हो जा रहा है 15 में, तो वैसे 12.5 लीटर में क्या हो जाएगा, तो 12.5 गुना हो जाएगा, वही मेरा किलोमीटर हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो चलिए गुना करते हैं। तो क्या है, 15.50, जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क अभी पड़ता है, ठीक ना, जीरो रहने दो। उसके बाद 12.5, ठीक ना, ऐसे गुना कर देना है, तो जीरो का जीरो हो जाएगा, 5 5 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 5 25 26 27 के 7, हाथ में रहा 2, 5 5 6 7, यही हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे हो जाएगा 0 5 चौक, जो सिंपल सा गुना है, पॉइंट हमको नहीं देखना है, ठीक ना, अभी सिंपल सा गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, फिर काटेंगे 0 5 5 1, यही हो जाएगा। ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे सबको, तो 7 7 1 8 8 5 13 के 3, हाथ में रहा 1 5 3 8 1 9 1, यही आ रहा है मेरा, ठीक ना, मेरा यही आ रहा है गुना करने पे। इसको आप लोग अपने गुना कर लीजिएगा, पॉइंट को नहीं देखना, पॉइंट को अब देखना है। यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या है और इस पॉइंट के बाद 1 संख्या, तो टोटल कितना पॉइंट के बाद को संख्या हुआ, 1 2 3, तो 3 संख्या बाद पॉइंट दे देंगे, 1 2 3, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना, जीरो यहाँ पे लिखे या ना लिखे, यही हो जाएगा। तो 193, ठीक ना, 93.73.75 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्लियर, ये हो जाएगा मेरा आंसर, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है 25.50 रुपए, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, यही है, सिंपल वैसे ही बनेगा है। पहले लिख लेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो चलिए लिखते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़ा का मूल्य कितना दिया हुआ है, जो दिया है वो लिख लेंगे, तो कितना दिया हुआ है, रुपए 25.50, ठीक है। तो हमको कितना मीटर बोला है, तो 12.75 मीटर, ठीक है। कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 0.50 इंटू कितना 12.75, ठीक है, गुना कर देंगे। तो सिंपल सा इसको आपस रफ में गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर, किसमें, मीटर में, ठीक ना। तो चलिए गुना कर लेते हैं इसको रफ में, तो क्या है 25.50 और 12.57, यही है। तो इसको आपस में पहले गुना कर लेते, तो क्या हो जाएगा, 0 को 0, 5 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 5 25 26 27 के 7, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10 11 12, क्लियर यहाँ पे। फिर 7 का 0 हो जाएगा, ठीक ना, 7 5 35 के 5, हाथ में रहा 3, 7 5 35 35 और 5 हो जाएगा 38 के 8, हाथ में रहा 3, 7 का 7 14 15 16 17, यही हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर क्रॉस करेंगे यहाँ पे, अब गुना कर देंगे 0
10 के 0, 11 के 1, 2 दूनी 4, 1 5, यही हो जा रहा है। फिर एक क्रॉस करेंगे, फिर 0 5 5 2, ठीक है। अब इसको कर देंगे, जोड़ देंगे सिंपल सा जैसे बनाया था। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, तो 7 5 12, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 8 9 10 11, 11 के 1 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 9 1 10 5 15 हो जाएगा, हाथ में रहा है 5 5 10 11 12 के 2, और यही हो जाएगा। मेरा इतना आ रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि पॉइंट कहाँ बैठाना है। तो यहाँ देख रहे पॉइंट 4 संख्या, पॉइंट के बाद यहाँ 2, पॉइंट के बाद यहाँ 2, तो टोटल क्या संख्या हुआ, 1 2 3 4, तो 4 संख्या बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1 2 3 4, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 325 दशमलव 325.1 1 2 5, ठीक है। 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक ना। अगर मैं वीडियो और मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।